तो नमस्कार दोस्तों, परमार एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पीवाईक्यू प्रश्न पे आधारित भाषा शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका एग्जाम 14-15 तारीख को है, तो एग्जाम से पहले जितने भी प्रीवियस मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करके जाएंगे, उतना ही आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो बात करेंगे आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न से, यानी 91 प्रश्न से। यहाँ पे 91 प्रश्न से इसलिए रखा गया है ताकि उससे पहले आप लोग प्रश्न 90 कर चुके हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा करा है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या होता है कक्षा में। तो पहला करा है कि कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, गलत है। शिक्षकों के लिए एक गहन समस्या है, गहन समस्या नहीं, उसका संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, एकदम राइट आंसर है। हर एक बालक अपनी भाषा को लेकर आता है, अपनी मातृभाषा को, अपने क्षेत्रीय भाषा को लेकर आता है, तो उसको क्या करना चाहिए, कक्षा के विविधता में उसका महत्व को संज्ञानात्मक रूप में लेना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 92 प्रश्न पे। तो 92 का प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है कि दृष्टिबाधी बच्चों को भाषा सिखाते समय आप क्या करेंगे। मतलब ये कर रहा है कि कोई बालक है जो दृष्टिबाधी है, देख नहीं सकता है, उसको भाषा सिखाते समय आप क्या करेंगे। तो पहला कर रहा है कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाने के लिए कहेंगे, ताकि उन्हें विशेष ध्यान, देखिए विशेष ध्यान नहीं देना है आपको, सभी बालकों के साथ ही लेकर उसे चलना है। तो इस आधार पर ये ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत है। अलग नहीं बैठाना है आपको, सभी के साथ लेकर बैठाना है उसको। दूसरा हमारा कह रहा है कि उन्हें यहाँ पे कह रहा है विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, भाषिक की बात कर रहा है, देख नहीं सकता लेकिन भाषा का प्रयोग कर सकता है, इसलिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना उससे जरूरी है। तो ये आधार पे ये भी गलत है। तीसरा हमारा कह रहा है कि कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण करनी चाहिए। देखिए कम पाठों की नहीं, वो देख नहीं सकता है, तो हमें ऐसे बढ़ाना है ताकि वो बालक सुन सके। यहाँ पे क्या करना है, ब्रेल लिपि का प्रयोग करना है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यही आपका राइट आंसर होगा, ताकि बालक सीख सके। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 93% पे। 93 का देखिए हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान देना चाहिए। मतलब क्या है, संज्ञानात्मक विकास कर रहे बालक, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण होनी चाहिए विशेषता। तो पहला हमारा कह रहा है कि विदेशी साहित्य की रचना करनी चाहिए। देखिए विदेशी साहित्य की रचना करने से कुछ नहीं होगा, ये आपकी क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, उसके वातावरण में कैसी चल रही भाषा उसका प्रयोग करनी चाहिए। दूसरा हमारा कह रहा है कि ऐसी रचनाएं जो बालक के परिवेश से जुड़ी हो। देखिए परिवेश का मतलब है वातावरण से जुड़ी हो, जिसमें भाषा का अलग अलग छटाएं हो, मतलब बहुभाषिकता वाले हों। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, जितने लोगों का दूसरा एकदम करेक्ट होगा। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, उनके प्रत्यक्ष रूप से उनके सकारात्मक सोच पर आधारित। केवल शब्द दिया है तो नेगेटिव शब्द है, ये आपका काट दीजिएगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे की। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 94 प्रश्न पे। प्रश्न बहुत ही बेहतर है, सभी लोग उत्तर दीजिएगा इसका। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता का आकलन करने का सबसे उचित तरीका है। तो पहला कह रहा है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों को प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। दूसरा कह रहा है कि संज्ञा की परिभाषा को पूरी कीजिए। तीसरा कह रहा है कि संज्ञा को परिभाषित कीजिए, और चौथा कह रहा है कि संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण लिखिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 94 का किसके साथ जाएगा। तो 94 का देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है आपका बादल के बारे में, आसमान के बारे में, चिड़िया के बारे में, बच्चे संज्ञा शब्दों को प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखें। मतलब क्या है कि संज्ञा का प्रयोग करते हुए बादल पे भी लिखेंगे, आसमान पे भी लिखेंगे, चिड़िया पे भी लिखेंगे, तो बच्चे पे भी लिखेंगे। तो याद रखें उनका संज्ञानात्मक सोच बढ़ेगा, तार्किक सोच बढ़ेगा। तो राइट आंसर 94 का जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले का जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 95% पे। 95 का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। यहाँ पे कह रहा है कि व्याकरण आधारित संरचना। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा मौखिक की बात कर रहा है, बोलने की अभिव्यक्ति का विकास कर रहा है, जिसमें बालक बोले, सहज रूप से बोले। ठीक, तो यहाँ पे करा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, यही आपका ऑप्शन सही होगा। जितना अभ्यास कार्य करेगा उतना सही। अपने अनुभव का वर्णन करना, अपने वर्णन अपने खुद से करा, बातचीत करना, संवाद आदि यही करना। तो यहाँ पे करा सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा, तो व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 96% पे। 96 का हमारा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा क्षेत्रीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीयक भाषा का मतलब होता है, देखिए प्रथम भाषा आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो गई, द्वितीय भाषा आपकी परिवेश में हो गई, तृतीय भाषा का आपकी जो होगी आपकी विद्यालयी भाषा होगी। विद्यालयी भाषा में द्वितीय को रखेंगे, याद रखिएगा। तो पहला हमारा कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों की हिंदी का विभिन्न परिस्थितियों को समझने का योग्यता विकास करना। दूसरा कह रहा है कि हिंदी के व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करने की बात कर रहा है, यही ऑप्शन आपका गलत होगा। राइट आंसर भी यही जाएगा।
याद रखिएगा। दैनिक जीवन से हिंदी में समझने का बोलने, दैनिक जीवन मतलब उसके जो क्रियाएं चल रही है, जो साथ साथ चल रही है, दैनिक जीवन मतलब जो भी घटित हो रही है, हिंदी में समझने के बोलने की क्षमता का विकास करना एकदम सही होगा। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता, ये भी सही है, जितना बोलेगा उसके अनुरूप ही लिखने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भाषा शिक्षण में यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, तो कंठस्थ करने की याद रखिएगा कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है जिसे आपको याद कर लेना है, उसके आधार पर आप सॉल्व करेगा, तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 97 पे। 97 का कह रहा है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है कि भाषा के व्याकरण नियम, देखिए व्याकरणीय नियम की बात कर रहा है, यानी कंठस्थ की बात कर रहा है, तो ये आपका गलत है। कह रहा है यहाँ पे भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक और यहाँ पर समृद्ध भाषिक वातावरण। देखिए यहाँ पे समृद्धि की बात किया है, इतना याद रखिएगा। आप समृद्धि की बात किया है तो समृद्धि में सभी आ जाएंगे, व्याकरण नियम भी आ जाएंगे, आधारित प्रश्नोत्तर भी आ जाएंगे, पाठ्य पुस्तक भी आ जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के। जितने लोगों का चौथा है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 98 पे। 98 का हमारा करा है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे, यानी हिंदी भाषा का मूल्यांकन करने की बात कर रहा है, यानी किस में क्या कमी है उसकी बात, सिखाते समय क्या कमियां रह गई हैं, किसे कैसे दूर किया जाए मूल्यांकन के द्वारा, उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किससे देंगे। तो पहला करा है सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे हमें बात करना है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात रखनी है, तो काव्य सौंदर्य से लेना देनी है, बालकों की मूल्यांकन की बात हो रही है। निबंध लिखने की योग्यता की बात नहीं कर रहा है, व्याकरण नियम नहीं कर सकता है। यहाँ पे सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए बालक कितना सीखा है, क्या कमी रह गई है, उसे किस प्रकार से सिखाया जाए, ये राइट आंसर जाएगा पहले के। आगे देते हैं हमारा यहाँ पे 99% पे। 99 का कह रहा है कि यहाँ पे बहुभाषिकता कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, सबसे कम महत्व किसे देंगे बहुभाषिकता कक्षा में। मतलब कह रहा है कि जहाँ पे बहुत से बालक हैं और अपनी अपनी भाषा लेकर आते हैं और उनकी भाषाओं को जटिलता के रूप में देखा जाए या फिर सहायक के रूप में देखा जाए, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला कह रहा है कि विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्यों की बात कर रहा है, ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ पे कम महत्व की दिया है बात, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा हमारा देखिए क्या कर रहा है, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का समृद्ध वातावरण, ये भी सही है, लेकिन ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कम महत्व की बात किया है, कम यहाँ पर कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा क्योंकि ये सही है। चौथा करा बच्चों को सिखाना के दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता में अंतर करने की बात कर रहा है, विश्लेषण करने की बात कर रहा है कि किया जा सकता है, तो यही ऑप्शन आपका गलत होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 100वें प्रश्न पे। 100वां का देखिए हमारा प्रश्न ये करा है कि भाषा के पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। फिर देखिए यहाँ पे सबसे कम यहाँ करा है कि अगर पाठ्य पुस्तक भाषा का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। अभ्यासों की यहाँ पे वैविधता, वैविध्य कर रहा है, यानी अभ्यास की जो है वैविध्य की मतलब कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए कम महत्व, अभ्यास जितना रहेगा बालक उतना अच्छे से सीखेगा, ये भी ऑप्शन का गलत है। पाठों की संख्या, देखिए पाठों की संख्या पे निर्भर करने की बात कर रहा है, तो यही ऑप्शन आपका क्या है, पाठों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे विषय वस्तु की वैविध्यपूर्णता, ये भी सही है, भाषा की विभिन्न छटाएं, ये भी होनी चाहिए, लेकिन पाठों की संख्या बढ़ाने से क्या बालक को कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा। पाठ्य पुस्तक में पाठों की संख्या के साथ साथ उसमें अभ्यास कार्य हो, विषय वस्तु हो, भाषा की विभिन्न छटाएं हो और रोचक हो, तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 101% पे। 101 का प्रश्न करा बहुभाषिकता क्या है, तो पहला करा कि भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है। भाषा यहाँ पे भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जा सकता है, सही है। भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, नहीं। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि भाषा देखिए बहुभाषिकता कक्षा में आते हैं बालक लेके, तो उनके भाषाओं को माध्यम बना के एक दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे संज्ञानात्मक रूप में प्रयोग करना चाहिए, राइट आंसर जाएगा तीसरे के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 102% पे। 102 का हमारा कह रहा है कि भाषा, भाषा क्या है। पहला कह रहा है यहाँ पे विद्यालय में सीखी जाती है भाषा, कह रहा है विद्यालय में सीखी जाती है। दूसरा का एक नियमबद्ध व्यवस्था, एकदम सही है, भाषा एक नियमबद्ध है, एक क्रम में सीखी जाती है भाषा है, याद रखिएगा। पहले इसका देखिए क्रम कौन सा होता है, याद रखिएगा, एक ट्रिक है आप लोगों का, शुभो पली, याद रखिएगा। 1 मिनट फिर से लिख दे रहे हैं, शुभो पली। सबसे पहले सुनना नियमबद्ध है, याद रखिए, क्रम याद रखिएगा। फिर बोलना है बालक, फिर इसके बाद पढ़ता है, फिर इसके बाद लिखता है। तो शुभोपली मतलब क्या है, बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दूसरा, क्रम में याद रखिएगा शुभोबली। आगे बढ़ते हैं 103वें प्रश्न पे।
103 का प्रश्न हमारा कह रहा है कि बच्चे विद्यालय में आने से पहले क्या होते हैं? तो पहला कह रहा है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। दूसरा कह रहा है कोरी स्लेट तो नहीं होता है, याद रखिएगा खाली स्लेट नहीं होता है। दूसरा हमारा कह रहा है कि भाषा का समुचित उपयोग करने की समर्थ नहीं होते, एकदम होते हैं। कह रहा है कि भाषा के विचारों को कौशल को पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यदि इसका राइट आंसर जाएगा पहले, अपनी भाषा का नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 103 का जाएगा हमारे यहाँ पे पहले का जाएगा, क्योंकि बालक पूर्व से अपने ज्ञान को लेकर आते हैं अपने परिवेश से। छठी तक का बालक होगा, याद रखिएगा 6 वर्ष का बालक होगा तो अपनी भाषाओं को लेकर ही आएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे 104, यहाँ पे 100 बात करेंगे प्रश्न के 104 यहाँ पे 4 पे क्या रखा, भाषा अर्जन भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन जो होता है स्वतः ही सीखी जाती है। भाषा अधिगम जो होती है एक नियमबद्ध से होती है, जिसे किसी स्थान पर, किसी समय पे, किसी व्यवस्था के साथ सीखी जाती है। तो पहला हमारा कार्य है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। ये बात आपका सही है, याद रखिएगा। कौन सा कथन सही नहीं की बात किया है? तो ये ऑप्शन आपका सही है चौथे का, 104 का। तो दूसरा कह रहा है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। देखिए भाषा की, यहाँ पे कह रहा है कि भाषा की अधिगम में अनुवाद का, देखिए भाषा की अधिगम जब आप करेंगे तो आप व्याकरण के साथ चलेंगे, याद रखिएगा, आप नियम के साथ चलेंगे, तो अनुवाद का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं यही ऑप्शन आपका सही होगा और यही ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, एकदम सही है। स्वाभाविक होता मतलब चलते-चलते आप सीख लेंगे, जबकि आपका भाषा अधिगम जो होता है प्रयासपूर्ण, आपको प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए सीखना पड़ता है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है सांस्कृतिक विभिन्नताएँ भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारण रखती है। ये ऑप्शन आपका सही है। आपका ऑप्शन जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, आपका दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता है। भाषा अधिगम जो होता है, याद रखिएगा, वो प्रयास से पूर्ण होता है, तो आपका व्याकरण का नियम ले लगाना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 105 प्रश्न पे, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका उत्तर कौन सा होगा। कह रहा है कि मंदिरा पहली कक्षा में, याद रखिएगा, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करती है। मदिरा कैसा प्रयोग कर रही है? तो पहले याद रखिएगा केवल शब्दों को आप काट दीजिएगा, जितने भी केवल शब्द हैं उसे काट दीजिएगा, केवल शब्द, और बचेगा जो ही आपका उत्तर होगा। तो याद रखिएगा आपका इसका आंसर आप लोग कमेंट में बॉक्स में देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले शब्द में जाएगा, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बता दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आपको समझ में आया टैग वर्ड के आधार पर, यानी प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका समझ में आया या फिर नहीं, इसको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जो था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। तो अगली क्लास जल्द ही आप लोगों की एनसीईआरटी पे चलाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।